यह पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 का। और यदि आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, और रिवीजन करना चाहते हैं तो बने रहिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। जो भील आंदोलन का नेतृत्व है जो है मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921-22 में किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व है साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1913 में किया गया। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांगद मौर्य जो था, उसके द्वारा कुमारपाल प्रबंध में ये कहा गया कि चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था। कानड़देव था, जालौर का शासक था कानड़देव। कुंभा के विषय में असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन 1 में वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों का आश्रयदाता था। ये असत्य कथन है क्योंकि कुंभा खुद विद्वान था। सत्य कथनों को देखें तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। कुंभा द्वारा वह संगीत प्रेमी था। कुंभा मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था नवीन राजस्थान। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो न्यायाधीश राजेश बालिया जो हैं राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवास जो हैं वो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, अनुच्छेद 243 अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त है। राजस्थान के लोकायुक्त पूछे हैं, न्यायाधीश जे एल गुप्ता थे। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें लोकसभा में राजस्थान की हैं। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? अलवर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो आदिवासी महिलाओं में तारा भात की ओढ़नी प्रचलित है। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है, प्रश्न क्या था कि भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ, तो ये प्रश्न डिलीट किया गया। प्रश्न है आगे, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान था। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? भारतीय अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान 1935 दास्तां का बंद पत्र था, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय अधिनियम 1935 को दास्तां का बंधन पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू होता है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो है संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? हरीश हांडे व नीलिमा मिश्रा को। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अजन माकन उस समय खेल मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु
एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य न्यायाधीश VS दवे व IS इसरानी। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक ये ओल्गा कनिष्कना के द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जो दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 सितंबर को, भारतीय जीवन बीमा निगम का दिवस जो मनाया जाता है 1 सितंबर को। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है 2014 में। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है 15 सितंबर 2011। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो नाग के नाम से। यह प्रश्न डिलीट किया गया। प्रश्न था मैटर्स ऑफ डिस्कशन नामक जो पुस्तक है, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक पूछा था, जो डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है, 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PC चाको। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो मानव व्यवहार जो है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कॉलर थे। अगला प्रश्न है, सत्य बताना है। इसमें सत्य जो है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तत्परता के नियम से समझा है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाओगे, तो प्रलोभन के नियम को हम नहीं अपनाएंगे शिक्षक होने के नाते। और जो आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये शिक्षक अपनाता है, लेकिन प्रलोभन नहीं अपनाता। अगला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो वर्दिमर एवं जो अन्य जो हैं वो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था किशोरावस्था होती है, जिसमें वो सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगला प्रश्न है, जहां मेल सही नहीं है, यहाँ ऑप्शन 3 में युक्तिकरण का जो अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये सही नहीं है। उसके अलावा अंतर्मुखी जो होता है वो स्वयं अपने में रहता है। प्रक्षेपण जो है वहां अपनी गलती दूसरों पर डालता है, और प्रतिगमन जो है वो पुरानी आदतों में लौटना, ये प्रतिगमन होता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है, तो TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या 30 होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक यानी बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक थर्स्टन है। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण, तो प्रबल जिज्ञासा जो है वो सृजनशील बालकों का लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक किस परिभाषा को देने वाले हैं, तो गेट्स एवं जो अन्य हैं ये इस परिभाषा को दिया था। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, गेट्स एवं अन्य द्वारा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भौतिक संरचना पर जो है अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अलावा अभिप्रेरणा का आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और जन्मजात जो प्रभाव होते हैं, जन्मजात प्रभाव होते हैं वो अभिप्रेरणा पर प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन भौतिक संरचना का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजन पद्धति के निर्माता थे, तो किलपैट्रिक जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजन पद्धति के निर्माता किलपैट्रिक थे। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति ब्रेल लिपि जो है वो अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति ब्रेल लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन या जो कलह है वो बाल अपराध का कारण हो सकता है। उसके अलावा यदि बाल अपराध के कारण नहीं की बात करें तो परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता। परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना बाल अपराध का कोई कारण नहीं हो सकता। समृद्ध जो परिवार है उसमें बाल अपराध का कारण नहीं होता, लेकिन माता पिता में अनबन है तो बाल अपराध का कारण हो सकता है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा यह परिभाषा दी गई। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है, प्रश्न क्या था कि आदतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर यह प्रश्न डिलीट किया गया, आदतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो यहाँ 10.41% जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता जो दर थी वो 52.66%। राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंगानुपात 2011 का जो जनगणना अनुसार लिंगानुपात है 926 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर 926 है, यहाँ पर लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तो 8वें स्थान पर। और अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने
निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? तो दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, यानी दीवार पर मैराथन जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन, दीवार पर मैराथन दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन जेम्स टोड ने कहा था। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम केंद्रीय सरकार की परियोजना। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर जो है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर सुमेलित नहीं है, तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल परिषद जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जो है मिठालाल व्यास द्वारा, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या द्वारा और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल द्वारा। अगला प्रश्न है, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी? तो 1909 से 1910 में हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो 85 डेजर्ट ब्लॉक जो हैं वो 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में हैं। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? रामगढ़ में प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो उदयपुर के अंदर जरगा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी उसमें क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे राजस्थान में। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा में परमाणु केंद्र, राजस्थान में परमाणु केंद्र रावत भाटा। बटनेर किला हनुमानगढ़ में है। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो जैसलमेर में पलाया झील पाई जाती है। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न था कि किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? किस देश की जनसंख्या विकास दर 1% से भी कम है? यह प्रश्न डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? अप्रैल 2010 में शिक्षा प्राप्ति अधिकार लागू हुआ। अगला प्रश्न 2011 जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में। कोपेनहेगन जो सम्मेलन है वो 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है? तो 1 नवंबर 2011 को राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, 1 नवंबर 2011। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ग्रासिया जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जैन मंदिर में कला हेतु जो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये कला के लिए जो जैन मंदिर कला हेतु ये प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। ये किशनगढ़ जो शैली है अजमेर की, वो बनी ठनी ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है बेली किशन रुक्मणी। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण माह में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में तेजाजी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनमें ऑप्शनों में कबीर, तुलसीदास, सूरदास दिए थे जो लोक देवता नहीं है, लेकिन तेजाजी लोक देवता थे। महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो नाक के अंदर महिलाएं नथ धारण करती है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं राणा कुंभा जो हैं, ये विजय स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, निर्माता राणा कुंभा हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, तो जवाहर कला केंद्र में जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया, तो प्रतिहारों जो शासक थे प्रतिहारों द्वारा ओसिया के मंदिरों का निर्माण किया गया था जोधपुर के निकट। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित ऐसी जाति जो है अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछा है PL पुनिया थे उसमें। तो ये प्रश्न पूछे गए थे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2011 में।